आरएलडी का राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। राज्यसभा चुनाव में किसे वोट देंगे आरएलडी के विधायक। आरएलडी और सीएम योगी के बीच होगी बड़ी बैठक। बीजेपी की जीत की कुंजी आरएलडी विधायकों के पास। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक तो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल समझौते की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही आरएलडी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उसके सभी 9 विधायक राज्यसभा चुनाव में न केवल भाजपा उम्मीदवारों को वोट देंगे, बल्कि सोमवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में भी शामिल होंगे। आरएलडी विधायक के दल के प्रमुख राजपाल बालियान ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ में भाजपा सहयोगियों के विधायक दलों की बैठक बुलाई है। इसमें संभवतः अगले दिन राज्यसभा चुनाव में मतदान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और हम इसमें शामिल होंगे। आरएलडी के सभी 9 विधायक रविवार को मथुरा में अपनी पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। बलियान ने यह भी कहा है कि पार्टी में असंतोष की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और हमारे सभी विधायक बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देंगे। आरएलडी विधायकों के बीच असंतोष की खबरें लगातार चर्चाओं में चल रही हैं और उन खबरों के बाद आई एसपी 3 आरएलडी विधायकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और अभी भी उनका अखिलेश यादव के साथ अच्छा तालमेल है। राम मंदिर के दर्शन के लिए सरकार द्वारा सभी विधायकों के लिए आयोजित हालिया अयोध्या यात्रा में आरएलडी के 3 विधायकों की अनुपस्थिति ने ऐसी अटकलों को बढ़ावा दे दिया है। हालांकि जयंत चौधरी ने अपने विधायकों के बीच असंतोष की खबरों को टोटली खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर देखे गए सभी 9 विधायकों की तस्वीरें जारी की हैं। राज्य की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 8वें उम्मीदवार की जीत की कुंजी आरएलडी विधायकों के पास है। वहीं यूपी विधानसभा में अपनी ताकत के आधार पर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा दोनों के क्रम 7 और 3 राज्यसभा सीटों को जीतने के में कोई समस्या नहीं है। हालांकि भाजपा के 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ के मैदान में उतरने से 10वीं सीट के लिए मतदान की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि अब 11 प्रतियोगी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी को अपने मौजूदा सहयोगियों यानी कि आरएलडी के 9 विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों के वोट मिल जाएंगे, फिर भी सत्तारूढ़ दल अपने 8वें उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल पीछे रह सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा सपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदाता करने के बाद भी सपा को अपने 30 उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए 2 वोटों की कमी हो सकती है और वहीं सपा को आरएलडी की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि वो दम भरते थे कि जयंत चौधरी मेरा दोस्त है।